नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान हो चुके हैं और चौथे चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने निकल के आ चुका है। सभी राज्यों का, भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्यों का एग्जिट पोल सामने निकल के आ चुका है। आप भी जानना चाहते हो आखिरकार किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है और किस राज्य में किस पार्टी को कितनी वोट मिल सकती है। आखिरकार टोटल जो लोकसभा सीट हैं उनमें से किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। क्या इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को चौंका सकता है या एक बार फिर से बीजेपी सबको फंसाने वाली है, चौंकाने वाली है, हराने वाली है। दोस्तों, आपको समझाएंगे एक एक करके राज्यवार, एक एक राज्य करके आपको सारी चीजें बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पे चुनाव जीत रही है। दोस्तों, आप देख सकते हो अभी यह गद्दी खाली है। यहाँ पर कौन बैठेगा इस कुर्सी के लिए भाई बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में टोटल 42 सीटों पे चुनाव हो रहा है लोकसभा का 2024 का। 42 सीटों में से जो इंडिया गठबंधन है उसको 27 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल में, और वहीं बीजेपी को यहाँ पे 15 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पे 0 सीट है। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत आगे बीजेपी से इंडिया गठबंधन। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की पार्ट है। तो इस वजह से 27 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। कहां पर? वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर हम आगे बढ़े, अगले राज्य की बात करें तो झारखंड की बात करें। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर टोटल 14 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, और 14 सीटों में से जो अनुमान लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं बीजेपी को यहाँ पे 7 सीटें मिल सकती हैं। तो झारखंड के अंदर कांटे की टक्कर है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में। बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है भाई झारखंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर 11 सीटों पे मतदान होने वाला है, और 11 सीटों में से 6 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने के आसार हैं, और 5 सीट यहाँ पे बीजेपी को भी मिल सकती हैं। वैसे गाइस, वीडियो के बीच में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपको जो राज्य बताते जा रहा हूं, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सब जगह आप कहां के निवासी हो, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो, और आपके राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आपका क्या आंकड़ा कहता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि आपकी समझ का थोड़ा सा पता लग सके कि आप क्या सोच रहे हो आपके राज्य में और क्या होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर 29 सीटों पे इलेक्शन हो चुका है, होने वाला है, जिसमें से मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को, मात्र 9 सीट। ठीक है, और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 20 सीट मिलती नजर आ रही है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत आगे है बीजेपी से। तो इस बार बीजेपी का भाई पत्ता भी साफ कर सकता है इंडिया गठबंधन। मगर अगले राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में टोटल 48 सीटों पे चुनाव हो रहा है, और 48 सीटों में से इंडिया गठबंधन को यहाँ पे बड़ा झटका लग चुका है, और मात्र 17 सीटें मिलने का अनुमान है इंडिया गठबंधन को, जबकि बीजेपी यहाँ पे 29 सीटें जीत सकती है। और लास्ट बार भाई यहाँ पे एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया था बीजेपी ने, जो लास्ट बार चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस वाले चुनाव में। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 17 सीट कांग्रेस भी लेके आएगी, और अदर पार्टी यहाँ पे 2 सीट लेके आने वाली है। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना राज्य में टोटल लोकसभा सीट 17 हैं जिन पे चुनाव होने वाला है, और 17 में से 10 सीट यहाँ पे मिलने वाली हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन को, 4 सीट मात्र बीजेपी को। और ये 4 सीट दोस्तों बहुत ज्यादा है भाई, इससे कम हो सकती हैं। ज्यादा का आप अनुमान मत लगाना कि इससे ज्यादा हो जाएंगी, ज्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है। और यहाँ पे अदर को 3 सीट मिलेंगी। तो तेलंगाना के अंदर बहुत मजबूत पकड़ है
कांग्रेस सरकार की, राहुल गांधी की बहुत तगड़ी मजबूत है भाई यहाँ पे ये पार्टी। तो यहाँ पे इस वजह से इसको 10 सीट हमने यहाँ पे दी है। आगे बढ़े, बात करें कर्नाटका की। कर्नाटका में टोटल लोकसभा सीट है 28 और 28 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, जिसमें से 19 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी को कितनी मिलेंगी? 9 सीट मिलने का अनुमान है बीजेपी को। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे तो अपर हैंड है इंडिया गठबंधन का। आगे बढ़े, बात करें गोवा की। गोवा में मात्र दोस्तों 2 सीट है और 2 सीट पे चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें से कांटे की टक्कर है। 1 सीट बीजेपी को मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। आगे बढ़े, बात करें दोस्तों केरला की। केरला में टोटल 20 सीटों पे इलेक्शन होता है लोकसभा का, जिसमें से एक तरफा इंडिया गठबंधन यहाँ पे चुनाव जीत रहा है। क्यों जीत रहा है? 19 सीट मिलने का अनुमान है आउट ऑफ 20। तो 20 में से 19 सीट मिल सकती है केरला में इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को 0, और यहाँ पे अदर को यहाँ पे 1 सीट मिल सकती है। तो गाइस, केरला में इस पार्टी की इतनी सीटें क्यों आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी लोग। इसका एक बड़ा कारण है भाई, अगर आपने पहचान लिया तो आप बहुत महान व्यक्ति मान लेना। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें टोटल 39 सीटों में से 38 सीट इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पे लेके आएगी, यानी कि इंडिया गठबंधन यहाँ पे लेके आ सकता है 38 सीट। बीजेपी को मात्र यहाँ पे तमिलनाडु में 1 सीट मिलने के चांस हैं। तमिलनाडु बहुत आगे चल रही है भाई इंडिया गठबंधन। बीजेपी यहाँ पे बिल्कुल 0 भाई। 1 सीट आ जाए तो बहुत कुछ किस्मत मानेगी बीजेपी अपने आप को। आंध्र प्रदेश की बात करें, 25 सीटें हैं टोटल आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा की, और भाई 25 सीटों में से जो चुनाव हो रहा है उसमें से यहाँ पर ना तो बीजेपी का पल्ला भारी है ना कांग्रेस का। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों हारने वाली हैं। आखिरकार जीत कौन रहा है? यहाँ की लोकल पार्टी है, आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। यहाँ पर मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान है इंडिया गठबंधन को और 1 सीट बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और YSRCP ये दोस्तों एक लोकल पार्टी है, ये यहाँ पे 22 सीट लेके आ सकती है, ऐसा अनुमान है विद्वानों का। अब दोस्तों आगे बढ़े और बात करें अगले राज्य की। अगला राज्य है गुजरात, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं पीएम मोदी, और ये सबसे बड़ा गढ़ है। यहाँ पे 26 में से जो 26 सीटें हैं लोकसभा की, 26 में से 26 सीट पे जीत दर्ज की थी लास्ट बार के लोकसभा चुनाव में। किसने? बीजेपी पार्टी ने। तो यार इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, बट इस बार थोड़ा सा पलट सकता है माहौल। क्यों पलट सकता है? 26 में से इस बार हालांकि अपर हैंड तो बीजेपी का भी है, यहाँ पे 22 सीट मिलने का अनुमान है, बट इस बार सेंध लगा सकती है कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, और यहाँ पे 4 सीटें निकाल सकती है बीजेपी के गढ़ में से। तो यार किसी के गढ़ में से 4 सीटें निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई, खासतौर पे मोदी के गढ़ में से निकालना। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 25 सीट है लोकसभा की। 25 सीट पे चुनाव हो रहा है 2024 के अंदर, जिसमें से कांग्रेस को 10 सीट मिलने का अनुमान है। राजस्थान के अंदर जाट बाहुल क्षेत्र है, जाट सब नाराज चल रहे हैं बीजेपी से फिलहाल, आपको भैया बात पता है, किसी छुपा नहीं है। तो यहाँ पे 10 सीट मिलने का अनुमान है, और बीजेपी को दोस्तों फिर भी हमने यहाँ पे 15 सीट दे दी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है राजस्थान फिलहाल। अब बात करें तो 15 सीट बीजेपी के नाम, 10 सीट इंडिया गठबंधन के नाम। वैसे अगर आप राजस्थान में रहते हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि राजस्थान में कौन सी पार्टी ज्यादा सीट लेके आ सकती है इस बार, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी। अब दोस्तों आगे बढ़े, बात करें पंजाब की। तो भाई पंजाब में बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। आपको पता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है बीजेपी का। बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और खाता भी नहीं खुले, ऐसा भी हो सकता है भाई। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिल सकती है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। और 13 में से जो 13 सीटें लोकसभा की पंजाब में, 13 में से 10 सीट यहाँ पे
जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है इंडिया की। इंडिया 10 सीट जीत सकती है और 2 सीट यहाँ पे अदर के खाते में भी जा सकती हैं। अब बात करें हरियाणा की। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में टोटल 10 सीट है जिन पे चुनाव हो रहा है। 10 में से 7 सीट यहाँ पे जीत सकती है इंडिया गठबंधन और बीजेपी को मात्र यहाँ पे 3 सीट मिलेंगी। कितनी सीट भाई? 3 सीट। तो बीजेपी यहाँ पे भी पछड़ रही है हरियाणा में, और हरियाणा में दोस्तों बहुत गुस्सा है बीजेपी के प्रति। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पे अपर हैंड है इंडिया गठबंधन का। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 6 सीट हैं लोकसभा की। 6 सीट में से 4 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीट, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 2 सीट यहाँ पे बीजेपी को मिल सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर हो या तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, सब जगह इस बार इंडिया गठबंधन का भाई रोड़ा चल रहा है। इंडिया गठबंधन अग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी का आप भाषण निकालो 2 साल 3 साल पहले का और अब का निकालो, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा की सीट है। 4 सीट में से इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 2 सीट मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को भी 2 सीट मिल सकती हैं। तो वही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांटे की टक्कर है बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच में। अब आगे बढ़े, बात करें उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर टोटल लोकसभा की 5 सीट हैं। 5 सीट में से 3 सीट यहाँ पे मिल सकती हैं। 3 सीट किसको? इंडिया गठबंधन को, और यहाँ पे 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को। तो उत्तराखंड के अंदर थोड़ी सी अपर हैंड मैंने यहाँ पे रखा है किसका? इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी पहले और दोबारा से अब यहाँ पे पकड़ हो चुकी है अच्छी। तो इस वजह से इंडिया गठबंधन की ज्यादा सीट हमने यहाँ पे रखी हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करें दिल्ली की। दिल्ली में भाई बहुत बुरा हाल है, बीजेपी का बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार, आपको पता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा की सीट है। 7 में से आप ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 सीट मिल सकती है यहाँ पे बीजेपी को, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। और 5 सीट यहाँ पे मिल सकती हैं किसको? इंडिया गठबंधन को, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। तो यहाँ पे 5 सीट इंडिया गठबंधन, 2 सीट बीजेपी। तो यहाँ पे दिल्ली में तो भाई तरफा जीत रही है इंडिया गठबंधन। उत्तर प्रदेश की बात करें, ये दोस्तों थोड़ा गलत हो गया है तो इसको आप मत देखना, एडिटर साहब ने गलत कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पूरे इंडिया के अंदर 80 लोकसभा सीट हैं। और यह कहा जाता है कि जो दल उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाता है उसका दिल्ली जाना पक्का हो जाता है, उसकी दिल्ली में सरकार 80% बनी जाती है। तो सब नेताओं का ध्यान कहां पे भाई इस समय? उत्तर प्रदेश के अंदर। नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, सभा पे सभा, मीटिंग पे मीटिंग यहाँ पे चल रही है नेताओं की, योगी आदित्यनाथ की भी। ठीक है, तो 80 लोकसभा सीट है टोटल। 80 में से जो लोग ये कह रहे हैं, जो अंधभक्त ये कह रहे हैं ना कि 80 में से 80 सीट बीजेपी को इस बार मिलेंगी, 70 मिलेंगी, 75 मिलेंगी, गारंटी के साथ कह सकता हूं कभी नहीं मिल सकती, ऐसा हो नहीं सकता इस बार। जो हमारा अनुमान है 80 में से बीजेपी को इस बार मात्र 30 सीट मिलने वाली है। कितनी भाई? मात्र 30 सीट मिल सकती है बीजेपी को, और 50 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन लेके आ सकता है। आप कहोगे अमित भाई हम आपसे 4 जून को मिलेंगे, मैं भी आपसे 4 जून को मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि ये 50 सीट आई है कि नहीं आई है। ठीक है, वैसे गाइस अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इस चीज को, क्या इस बार यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना भाई बिल्कुल ना भूलें। बिहार की बात करें तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा की सीट है और 40 में से 39 सीट जीती थी लास्ट बार। तो यार 40 में से 39 सीट जीतना बहुत तगड़ा काम हो जाता है। बीजेपी ने जीती थी बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 40 में से 22 सीट बीजेपी को हमने यहाँ पे रखा है और 18 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन भी अच्छी पकड़ है यहाँ पे बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा की सीट है और 21 लोकसभा की सीट में से इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने जा रही हैं
बीजेपी को मात्र 4 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पे 11 सीट मिल सकती हैं। तो अदर पार्टी का भाई यहाँ पे चांदी कुटने वाली है अदर पार्टी की। और फिर भी मैं मानूंगा यार इंडिया गठबंधन थोड़ा सा अपर एंड यहाँ पे है बीजेपी से, आप देख लो। ठीक है, अब बात करें सिक्किम की। सिक्किम में दोस्तों टोटल एक लोकसभा की सीट है और वो एक लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का 0, अदर को भी यहाँ पे 0 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम की बात करें तो भाई असम में 14 लोकसभा की सीट है और 14 लोकसभा सीट में से 7 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन, 7 सीट यहाँ पे बीजेपी। तो भाई यहाँ पे कांटे की टक्कर है आसाम के अंदर, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी हो, दोनों को बराबर बराबर सीट मिलने का हमने अनुमान लगाया है। और ये हमने अनुमान ऐसे ही लगाया है कि घर पे अनुमान लगा दिया सोते सोते, बड़ी रिसर्च करने के बाद ये हमने अनुमान लगाया आपके लिए। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भाई अब मेघालय की। मेघालय में टोटल 2 लोकसभा की सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। आगे बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। 2 लोकसभा की सीट है, 2 लोकसभा की सीट में से इंडिया गठबंधन 1 और बीजेपी 1 यहाँ पे खाते में जा रही है। आगे बात कर रहे हैं नागालैंड की। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, बीजेपी यहाँ पे चुनाव हारने वाली है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में 2 लोकसभा की सीट है। कितनी है भाई? 2 लोकसभा की सीट है और 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है मणिपुर में। इसका एक सबसे बड़ा कारण है मणिपुर का विद्रोह। मणिपुर में बहुत हालात बहुत खराब हैं, उस पर मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इससे जनता नाराज है मणिपुर की। तो यहाँ पे हार सकती है चुनाव बीजेपी। 2 की 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 सीट है लोकसभा की जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और बीजेपी को यहाँ पे 0 सीट मिलने का अनुमान है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीट है, 1 सीट यहाँ पे मिल सकती है दोनों पार्टियों को, बीजेपी और इंडिया गठबंधन को। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार छोटा सा यार राज्य है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है। 1 सीट यहाँ पे लोकसभा की है और वो 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस को जा सकती है, यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी बीजेपी हार सकती है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको टोटल बताऊंगा करके कि टोटल जो सीट है उसमें से किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। मैंने जो आंकड़ा निकाला अपने हिसाब से। वही बात करें लक्षद्वीप की। 1 सीट है लोकसभा की लक्षद्वीप में जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। और वहीं पुडुचेरी की बात करें तो 1 सीट है और दोस्तों जो 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है, यहाँ पर भी बीजेपी हार सकती है। चंडीगढ़ की बात करें तो भाई 1 सीट है, सॉरी चंडीगढ़ की दोस्तों बात करेंगे तो हाँ 1 सेकंड रुको। हाँ चंडीगढ़, तो दोस्तों चंडीगढ़ में टोटल 1 लोकसभा की सीट है और 1 की 1 सीट यहाँ पे जा सकती है इंडिया गठबंधन के खाते में, बीजेपी यहाँ पर भी हार सकती है। अब बात करेंगे टोटल जो 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिलाकर के टोटल 543 सीट हो जाती है लोकसभा की। 543 सीट में से मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूं पक्का जो मैंने अनुमान लगाया है 290 सीट इस बार मिलने के आसार हैं इंडिया गठबंधन को और 227 यहाँ पे मिलने के आसार हैं बीजेपी को। अदर को यहाँ पे 24 सीट मिल सकती हैं। आप कहोगे कि भैया ये आपने कहां से डाटा उठा के रख दिया, क्या बीजेपी यहाँ पे हारने वाली है? तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपकी राय क्या है? क्या बीजेपी इस बार चुनाव हार रही है या बीजेपी एक बार फिर से सबको हराने वाली है? आपकी जो भी राय हो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना अपने सभी मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे।